हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीत वर्मा जॉब 9X में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 की कक्षा 10 का मैथ, जिसमें पहला चैप्टर आप लोग का वास्तविक संख्या, इसका तीसरा भाग है, जिसमें हम लोग की प्रश्नावली है 1.2 और 1.2 में देखिए हम लोग का पहला सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे देखिए ये इसमें आपका सवाल दिया गया है, 5 सवाल दिया गया है। इसको हमें क्या करना है जी, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। चलिए करते हैं। हम पहले सवाल को लेकर करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला सवाल आपको लेकर कर रहे हैं, इसका हल। पहला सवाल क्या दिया जी, 140 दिया है और 140 को हमें क्या करना है जी, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए ये आपका सवाल है। जब इसका हल करेंगे हम लोग तो लिख देंगे यहाँ पर 140 और इसका देखिए हम लोग गुणनखंड कर देते हैं। कितने से कट जाएगा, 2 से। 2 7 14, 70 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, तो 2 5 10। फिर आपका 3 से कट जाएगा, नहीं 5 से कटेगा, 5 7 35 और 7 कम 7, यानी कि 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा ये आपका 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा। या इसी को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। इसी को चाहे तो हम जैसे यहाँ पर 2 इंटू 2 है ना जी, तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। इंटू क्या जी, 5 और इंटू 7, यही आपका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए दूसरा नंबर भी बतला दे रहे हैं। यहाँ पर दूसरा नंबर आपका क्या है जी, 156 है। 156 है। और देखिए यहां पर जब इसको भी हम हल करेंगे तो यहां पर लिख सकते हैं क्या जी, 156 और इसका भी गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पर। तो 2 से कट जाएगा ये भी, तो क्या हो जाएगा जी, 2 7 14, 1 बचेगा तो हो जाएगा 16, फिर 2 8 16, फिर 2 से कटा देते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 2 3 6, 1 बचेगा तो 18 हो जाएगा, 2 9 18। फिर देखिए आपका 3 से कट जाएगा, 3 कम 3 और 3 का 9, फिर आपका 13 से भी कट जाएगा। तो देखिए 156 का जो अभाज्य गुणनखंड है कितना आ गया जी, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 आ गया। अब देखिए इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2 गुणे 2 लिखा गया तो इसको 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 3 इंटू 13 लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा आंसर। अब देखिए इसको इसी प्रकार से 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर भी करना है, जो आप लोग कर लेंगे। आप लोग के लिए ये होमवर्क में रहेगा। उसी प्रकार से देखिए हम लोग का दूसरा सवाल ये कह रहा है, देखिए हम लोग का दूसरा सवाल ये कह रहा है, यहां पर देखते हैं। कर दूसरा सवाल कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के मस और लस ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल मस गुणे लस है। देखिए यहां पर दूसरा सवाल, ये आपका दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल का देखिए पहला क्वेश्चन दिया है। दूसरा सवाल का पहला क्वेश्चन दिया है 26 और 91 दिया है, 26 और 91 दिया है। देखिए सबसे पहले इसका मस और लस ज्ञात करना है
और मौसा लौसा जैसे ही ज्ञात हो जाएगा तो यहाँ पर जांच ये भी करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो मौसा और लौसा के क्या होता है जी, बराबर होता है। तो पहले ऐसा करते हैं, इसको हल करते हैं हम। यहाँ पर जब हल करेंगे तो इसको देखिए ऐसा कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 26 का गुणनखंड कर लेते हैं और 51 का भी गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए कीजिए। देखिए यहाँ पर 26 का करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, 2 से कटा दीजिए, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6 और फिर 13 कम क्या आ जाएगा जी, 13 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 91 का 7 से कट जाएगा, 7 कम 7, यहाँ पर बचेगा 2 तो 21 हो जाएगा, 70 का 21, फिर आपका 13 कम 13। तो देखिए यहाँ पर 26 का जो गुणनखंड है वो कितना आ गया जी, 2 गुणे 13 आ गया। उसके बाद 91 का जो गुणनखंड है वो कितना आ गया, 7 गुणे 13 आ गया। तो सबसे पहले देखिए इसका हम निकालते हैं HCF। HCF का मतलब मौसा। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं जी का मौसा। तो मौसा कितना हो जाएगा आपका, देखिए दोनों में कॉमन क्या है 13, तो ये आपका हो जाएगा 13। एक आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद इसका लौसा भी निकालना है जिसको कहते हैं LCM। LCM कहते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग क्या जी, लौसा। तो इसका लौसा क्या होगा, पहले तो जो कॉमन है इन कॉमन में से एक लिखेंगे इनटू, फिर अब जो बच रहा है उसको भी लिख देंगे, फिर 2 गुणे 7 हो जाएगा। यानी का आपका कितना हो जाएगा जी, 13 दूनी का 26, 26 में 7 से गुणा कर देंगे, 26 में 7 से गुणा कर देंगे, 7 छक 42 का 2 हाथ में लगल 4 और 7 दूनी का 14 और 14 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 18, 182 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 182, ये एक आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर इसी सवाल में देखिए इसका मौसा और लौसा तो निकल गया, लेकिन इसमें यह भी कह रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है मौसा और लौसा के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जांच करेंगे क्या जी, कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या जी, मौसा गुणे लौसा। तो दो संख्याओं का गुणनफल तो संख्या यही ना जी, यानी कि आपका हो जाएगा 26 गुणे 91 बराबर मौसा कितना है आपका, 13 आ गया है। मौसा आपका है 13 गुणे आपका लौसा कितना आ गया है, लौसा दिया है 182। देखिए हम इसमें इसके साथ गुणा कर देंगे और इसमें इसके साथ गुणा कर देंगे। जब गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना जी, 26 और 51 दिया है ना, तो जब गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, गुणा करके देख लीजिए अगर चाहेंगे तो, या डायरेक्ट चाहें तो लिख भी सकते हैं। डायरेक्ट अगर चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। या गुणा ही कर लीजिए। देखिए यहां पर कर दे रहे हैं हम, जब 91 में 26 से गुणा करेंगे तो ये तो 6 हो जाएगा और 6 नवा 54, ये आपका 2 हो जाएगा और 2 नवा 18, यानी कि 6 4 2 क्या हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, 8 5 13 का 3 और 1 2, यहाँ पर 23 66 हो गया। क्या आ जाएगा जी, 23 66 इक्वल टू, इसका भी अगर गुणा कर देंगे तो यही आ जाएगा आपका क्या जी, 23 66।
इस प्रकार से आपका दो संख्याओं का गुणनफल मौसा और लौसा के क्या हो जाएगा जी, बराबर हो जाएगा। इस तरह से ये आपका हो गया। इसी क्रम में जो आपका इसमें का दूसरा सवाल दिया और तीसरा सवाल दिया है, आसानी से हम लोग कर लेंगे क्या जी, इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें का दूसरा नंबर सवाल और तीसरा नंबर सवाल आप लोग कर लीजिएगा। उसी प्रकार से देखिए हम तीसरा नंबर सवाल आपको बतला रहे हैं। इसमें का तीसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर ये कह रहा है सवाल कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मौसा और लौसा ज्ञात करिए। देखिए तीसरे में का भी एक सवाल बतला दे रहे हैं। तीसरे में का पहला कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए, जिसमें दिया है 12, 15 तथा 21। पहला सवाल दिया है 12, 15 तथा क्या जी 21 दिया गया है। इसका मौसा भी निकालना है और हमें लौसा भी निकालना है। चलिए हल करते हैं हम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी 12, फिर लिख देते हैं क्या जी 15 और फिर लिख देते हैं क्या जी 21। 12 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 3, दो दूनी के 4 चरती आई 12। 15 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा जी 3 5 15 और 21 का जी 3 7 21, 3 गुणे 7। अब देखिए सबसे पहले इसका हम निकालेंगे HCF, यानी कि इसका निकालेंगे मौसा। तो इसका मौसा क्या हो जाएगा जी, देखिए तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, यानी कि इसका HCF कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक आंसर ये हो गया। अगर इसी का लौसा निकाल दे, LCM जिसको कहते हैं जी का आप लौसा, तो जब लौसा निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा जी, पहले तो जो कॉमन है उसको लिखेंगे 3 इंटू, अब क्या क्या बच रहा है यहाँ पर 2 गुणे 2 बच रहा है, 5 बच रहा है, 7 बच रहा है। तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे क्या हो जाएगा जी 7। तो देखिए कितना हो जाएगा 3 इंटू, चाहे ऐसा करिए 2 दूनी का 4, चरती आई 12 और 12 5 60, ये हो गया 60 और गुणे क्या जी 7। तो क्या हो जाएगा जी 7 में 0 से गुणा कर देंगे तो 0 और 7 42, ये आपका आ गया 420। तो यहाँ पर देखिए 12, 15 तथा 21 का हमें क्या करना है जी, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा मौसा और लौसा क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आपका मौसा आ गया 3 और लौसा आ गया 420। इस प्रकार से इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 सवाल और दिया गया है, जिसको आप हल कर लेंगे। हम चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मौसा, अब ब्रैकेट में लिखा है 306 657 इक्वल टू 9 दिया है, तो लौसा इतना ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब 2 संख्या दिया गया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया गया। लिख लेते हैं यहाँ पर, ये आपका देखिए चौथा नंबर सवाल है। 306 पहली संख्या है और 657 आपकी दूसरी संख्या है। तो लिख लेते हैं पहली संख्या बराबर कितना जी 306, दूसरी संख्या बराबर कितना जी 657। उसके बाद आपका मौसा दिया गया है, आपका मौसा दिया गया कितना 9, और उसके बाद आपको क्या करना है जी लौसा ज्ञात करना है। तो आप सूत्र तो जानते ही है, सूत्र होता है आपका मौसा गुणे लौसा बराबर होता है
पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो देखिए आपका मसा कितना दिया, 9 दिया, तो लिख देंगे 9 गुणे लसा निकालना है, यानी कि आपको LCM निकालना है, इक्वल टू पहली संख्या कितना दिया है, 306 दिया है, और दूसरी संख्या कितना दिया है, 657 दिया है। तो यहाँ से अगर LCM निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 306 गुणे 657 अब बटा कितना हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर, तो यहां से जब एलसीएम निकालेंगे, LCM, तो आप ऐसा करेंगे, इन दोनों को गुणा करके और आसानी से क्या कर देंगे जी, 9 से आप भाग दे देंगे, और जैसे ही 9 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा जी, आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 22338 22338 आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा कितना जी, 22338। ये आपका क्या हो जाएगा जी, एलसीएम हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर रहा 4। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। इसी क्रम में देखते हैं हम लोग क्या जी, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में ये करा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए इसको तो कई रूप में कराया जाता है, इस सवाल को कई रूप में कराया जाता है, लेकिन हम आपको बतलाते हैं सिंपल मेथड। इसमें पहले ही करा कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या क्या होता है पहले जान लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है ही आपका, प्राकृतिक संख्या क्या होता है जी, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये हो जाएगा आपका। ये सभी प्राकृतिक संख्या होती है, लेकिन ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ऐसा करते हैं कि जब इसको हल करेंगे हम तो जांच कर लेते हैं। जब इसका हम हल करेंगे तो जांच कर लेते हैं। n के स्थान पर ये आपकी संख्या हो जाएगी 1 2 3 4 5, ये रखते जाएंगे आप। तो ये क्या दिया जाए, 6 के पावर n दिया है ना संख्या। तो एक बार देखिए 6 के पावर n के स्थान पर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा जी, 6 ही हो जाएगा। एक बार 6 के स्थान पर क्या रखते हैं जी, 2 रखते हैं, तो 6 का 36 हो जाएगा। उसी प्रकार से एक बार 6 के स्थान पर हम 3 रखते हैं तो 6 का 3, 6 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 6 का बार 3 बार गुणा, तो 6 का 36, और 36 में फिर एक बार 6 से गुणा कर देंगे तो 6 का 36 का 6 हाथ में लगल 3, और 6 18, 18 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 216। तो लिख देंगे 216। तो देखिए 6 के पावर हमने n के स्थान पर 1 भी रखा तो भी 6 आया, 6 के पावर 2 रखा तो भी लास्ट में 6 आ रहा है, 6 के पावर 3 रखा तो भी हमारा 6 आ रहा है। तो 6 के पावर n पर अंक आपका 0 क्या होगा जी, समाप्त नहीं होगा। तो लिखना पड़ेगा कि अतः क्या जी, अतः 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, चाहे सकती है, कुछ भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का हल। इसी प्रकार से देखिए आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 6। इसी प्रकार से इसी में क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है जी, कि व्याख्या कीजिए कि
व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये आपको क्या करना है जी, ज्ञात करना। देखिए 6 नंबर दिया है क्वेश्चन आपका 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और दिया है एक और आपका क्या जी, एक और दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस दिया गया कितना जी 5। भाज्य संख्या क्यों है, ये आपको बतलाना है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो पहले इसको ले लेते हैं, जब हल करेंगे तो पहले इसको लेते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो देखिए दोनों में 13 कॉमन है तो आसानी से ले सकते हैं 13। तो क्या बचेगा जी 7 गुणे 11 गुणे यहाँ पर 1 और प्लस यहाँ भी क्या बचेगा 1 बचेगा। देखिए 13 फिर क्या जी 11 में 7 से गुणा कर देंगे तो 77 हो जाएगा और फिर 77 से 1 गुणा तो वही होगा प्लस 1। 13 गुणे क्या हो जाएगा 77 में जोड़ देंगे तो 78 हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं 78 में हम 13 से क्या कर देते हैं जी गुणा कर देते हैं। तो 3 8 है 24 के 4 हाथ में लगल 2 3 7 21 और 2 कितना आ जाएगा 23 हो जाएगा। ये 8 कम 8 ये 7 कम 7 ये 4 8 और 3 कितना हो जाएगा जी 11 का 1 7 2 9 और 9 1 10 हो जाएगा। यानी कि आपका कितना आ जाएगा जी 10 1 4। तो मतलब ये 10 1 4 ये एक ऐसी संख्या है जो 1 से भी कर सकती है, स्वयं अपने अंक से भी कर सकती है और इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कट सकती है। इसलिए लिख देंगे कि यह भाज्य संख्या है। उसी प्रकार से देखिए इसको भी हल करेंगे, यहां पर दिया है, इसको जब हल कर देंगे तो क्या होगा जी देखिए यहां पर भी 5 है और इसमें भी यहां पर भी 5 है तो 5 कॉमन कर सकते हैं। तो क्या बचेगा जी 7 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस यहाँ भी बच जाएगा 1 तो 5। फिर क्या हो जाएगा जी आपका देखिए 7 42 हो जाएगा। 1 से भी गुणा करेंगे तो यही होगा और गुणे यहाँ पर देखिए 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 2 3 6 और 6 चौका 24 हो जाएगा और प्लस आपका 1 है तो 1 तो रहेगा ही। अब देखिए फिर लिखेंगे 5 और फिर क्या हो जाएगा जी आपका देखिए अब 42 में 24 से गुणा कर देते हैं 42 गुणे 24 4 दूनी का 8 और चौचौ का क्या जी 16 दो दूनी के 4 दो चौका 8 ये हो जाएगा 8 6 4 10 का 0 8 1 9 1 10 तो कितना हो गया जी आपका यहां पर लिख सकते हैं क्या जी या 8 प्लस क्या जी 1 तो 5 इंटू 1009। अब देखिए 5 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये देखिए 5 नवा क्या आ जाएगा जी 45 और 0 और 1 हो जाएगा अरे 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देखिए 5045 दिया गया है। ये भी ऐसी संख्या है जो 1 से भी कर सकती है, स्वयं अपने अंक से भी कर सकती है और इसके अलावा किसी अन्य दूसरी संख्या से भी कर सकती है। इसलिए लिख देंगे यहां भी यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है। इस प्रकार से ये इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6 रहा और इसी क्रम में हम लोग लास्ट सवाल इस प्रश्नावली का देखेंगे। देखिए लास्ट सवाल क्या दिया गया है आपका,
लास्ट सवाल में ये कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय। ये आपका है 7 नंबर सवाल। यहां पर लिखेंगे एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय बराबर दिया है 8 मिनट। कितना दिया गया है जी? 18 मिनट दिया गया है। कितना दिया गया? 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। तो फिर लिखेंगे कि एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय बराबर कितना दिया है जी? दिया है 12 मिनट। 12 मिनट दिया है। तो ऐसा करते हैं, इसका हम लोग लसा निकाल लेते हैं। तो लसा निकालेंगे तो कितना होगा जी? देखिए 18 मिनट और 12 मिनट दिया है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 18 इक्वल टू और यहाँ पर 12 इक्वल टू। इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 का 9 9 दूनी 18 और 12 करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। 2 दूनी के 4 चरती आई 12। तो इसका हम लोग क्या कर लेंगे जी? लसा निकाल लेंगे। लसा निकालिए आप। लसा बने क्या जी? एलसीएम। एलसीएम जब इसका निकालेंगे तो देखिए पहले कॉमन चीज क्या है जी? यहाँ पर 3 कॉमन है और यहाँ पर 2 कॉमन है। तो पहले तो कॉमन में से एक ही लिखेंगे। यहाँ पर 2 गुणे 3 हो गया। अब क्या बच रहा है? 2 गुणे फिर 3 बच रहा है, फिर 2 गुणे 3 जो बच रहा है उसको लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा जी? 2 दूनी के 4 चरती आई 12 और बढ़ती आई 36। यानी कि इसका एलसीएम क्या आ गया जी? 36 आ गया। तो यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं कि अतः लिख सकते हैं कि अतः सोनिया तथा रवि पुनः क्या जी? प्रारंभिक बिंदु पर प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। 36 मिनट बाद मिलेंगे। इस प्रकार से ये रहा 7 नंबर सवाल। तो ये आपकी जो प्रश्नावली है 1.2 समाप्त हो गया। जिनको भी प्रश्नावली 1.2 समझ में नहीं आया होगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाएंगे। साथ ही साथ अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जावेक्स 9X को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।